के सबके घरों में ईडी के रेड होगी। ये जितने भी है ना, ये सब बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट और ये और वाइट, नेशन वांट्स टू नो। मैं इनकी नस नस जानता हूँ। ये क्रिमिनल मीडिया तो इन्हीं की स्पॉन्सर्ड मीडिया है ना। मैं आप लोगों से जो ईमानदार मीडिया, सोशल मीडिया की, उससे क्यों बात करता हूँ? ये मुझसे इंटरव्यू मांगने आते हैं तो क्यों नहीं देता? क्योंकि ये सब लोग भी इनके साथ इस साजिश में शामिल हैं, देश को कमज़ोर करने की, देश को टुकड़े टुकड़े करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। और हमारी सरकारें आते ही जैसे ही आएंगी, हम इन सभी बड़े बड़े जो चेहरे आज के टाई और कोट पहन के नजर आते हैं ना आपको टेलीविजन पे, ये सब जेल में मिलेंगे और लंबे टाइम के लिए जेल में मिलेंगे। मैं ओपन ऐलान कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि ये खिलाफ खबरें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं। इनके सबके घरों में ईडी के रेड होगी। ये जितने भी है ना, ये सब बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट और ये और वाइट, नेशन वांट्स टू नो, ये सब ये हैं असली जिनके घर ईडी की रेड्स होनी चाहिए। इनकी क्या राष्ट्रवादी बताते हैं लोग। मैं कहता रहा हूँ, ये सब राष्ट्रवादी तो बताते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवादी है जो भारत के संविधान के खिलाफ जाके भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। इनकी सभी की जगह लंबे समय के लिए जेलों में होगी। ये बात ध्यान रख ले आप। उस टाइम से डर के जो भी रिपोर्टिंग करनी करा करें। कहते हैं ना, दलित मुस्लिम सब यहीं रहेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा कहीं। हमारा देश है, हम ही रहेंगे और कोई भी देश के संविधान का विरोध करने वाला नहीं रहेगा जेलों में रहेगा, जेलों में रहेगा। लेकिन सर लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं जगह जगह। बड़ी बड़ी जेलें बन रही हैं, जो ये बनवा रहे हैं ना एनआरसी के लिए, जो वो बनाए थे ना डिटेंशन सेंटर्स, उसमें ये खुद मनुवादी जाएंगे जो देश के संविधान के खिलाफ सपने ले रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो डिटेंशन सेंटर हम यूज करेंगे इन देशद्रोहियों के खिलाफ जो चाइना और पाकिस्तान से मिलकर भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर एक तरफ बाबा बागेश्वर यज्ञ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई जो शादियां हो रही थी उसमें बंदूक और हथियार लेते नजर आए थे। मैंने आपको क्या बताया, इनका जो भी मनुवादी होगा उसका एक ही मकसद होता है, किसी का भी माल हो, अपने पराये को भी नहीं देखना, खुद अपने परिवार वालों का भी माल छीन लो। उनको ये नहीं पता था कि उनका भाई अगर जाएगा वहाँ तो क्या होगा, चमत्कार। बाबा ही तो भेजता है, कौन भेजेगा ऐसे काम करने के लिए? आप देखिए जो फिर वही बात आ गई, वो अम्बेडकरवादी हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज का कोई भी होगा जी, दलित और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो तो अवर्ण है ना, हम लोग तो है ही नहीं। SC ST और माइनॉरिटीज तो है ही नहीं। जो OBC हैं उनको तो फिर भी ये शूद्र तो कह रहे हैं कम से कम। इनकी मानसिकता, लेकिन ये मानसिकता घिनौनी है। इस मानसिकता को खत्म किया जाएगा। का दूध पानी का पानी हो गया, अभी होगा, सेना में अभी हो रहा है, अभी होना शुरू। क्या लगता है महाराष्ट्र के लोगों की संवेदनाएं अब उद्धव सरकार के साथ हैं? 100%। सिर्फ पन्ना प्रमुखों को छोड़ के सिर्फ बीजेपी और RSS से जो पैसे ले रहे हैं 100% उनके साथ है। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जुल्म हुआ है, शिवसेना, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ जुल्म हुआ है। हम लोगों के साथ हमारा फर्ज है कि हम जुल्म जिसके साथ हुआ है, मजलूम के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। शंकराचार्य जो निशिलानंद आनंद है, उन्होंने कहा है संविधान बदल जाए पर हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हाँ, वो जेल में रहेंगे बहुत लंबे टाइम के लिए, मैं यही कह सकता हूँ। संविधान नहीं बदलेगा, मनुस्मृति लागू नहीं होगी। बाबा साहब ने 1927 में जला दी थी, भूल जाएं आप। ये सब जेलों में रहेंगे, वक्त आने दीजिए आप। सर, बागेश्वर धाम के जो भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, उनका गिरफ्तारी होगी कि नहीं? हम जब लोग सत्ता में आ जाएंगे, ये लोग ये इस डकैती के लिए नहीं, ये देशद्रोह के आरोप में जेल जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। सर, राजस्थान की जो घटना हुई है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? वहाँ भी मनुवादी मानसिकता जो है ना, जो कांग्रेस के अंदर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो देशद्रोह की इस घटना जो कि इन्होंने कल मानेसर, ये गुड़गांव से मानेसर तक एक मार्च निकाला ना, जिसमें राजस्थान की पुलिस को ये कहा है कि आएंगे अपने पैरों से, जा नहीं पाएंगे अपने पैर, यानी कि पुलिस को, भारत के संविधान को, पुलिस फोर्स के खिलाफ बगावत करने का जो आह्वान किया ना इन्होंने कि हम आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ भारत की रिबेल करेंगे, मतलब बगावत करेंगे, तो वो सब लोगों आतंकवाद की घटना है। अशोक गहलोत की सरकार अगर इनके खिलाफ UAPA में आतंकवाद का मुकदमा दर्ज नहीं करती तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो भी, उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो उनके चारों तरफ लोग हैं, वो मनुवादी मानसिकता के हैं। दूसरी बात, उन्होंने अब तक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने ये आह्वान किया है पुलिस को मारने का, उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार के पास एक
ये प्रपोजल नहीं भेजा है अभी तक कि ये आतंकवादी संगठन है, इनको आतंकवादी घोषित किया जाए, आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम संगठनों को, जबकि वो पुलिस को मारने की खुलेआम बगावत की बातें कर रहे हैं भारत राष्ट्र से। तो ये भी अशोक गहलोत साहब की गलती है बड़ी। सर, हत्या के जो आरोपी हैं उनके वो कुछ सोशल मीडिया पर उनके वायरल हो रहे हैं फोटो जिसमें हथियार लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार। तो मैं बोलता रहा हूँ आतंकवादी संगठन राजस्थान की सरकार तो कर सकती है, उनको केंद्र में प्रपोजल तो भिजवा सकते हैं कि ये आतंकवादी संगठन है जो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम राजस्थान की पुलिस को मारेंगे, राजस्थान की पूरी पुलिस को धमकी दे रहे हैं, तो ये आतंकवादी संगठन ही तो है। यही तो हम कह रहे हैं कि उनको चाहिए कि इनको आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया चालू करें। सर, हरियाणा पुलिस ने जो राजस्थान की पुलिस है उसके खिलाफ भी केस एफआईआर दर्ज की है। तो हरियाणा पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस को मैं बता तो रहा हूँ आतंकवाद का केस दर्ज करना चाहिए। बुजुर्गों ने, मनुवादियों ने ही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। मुस्लिम कम्युनिटी सारी बाबा साहब के साथ थी, आपको पता ही है। संविधान की जो गठित करने की समिति थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसमें बाबा साहब को मुस्लिम कम्युनिटी ने भेजा, तब उन्होंने संविधान लाया। अगर प्रपोजल था बाबा साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, तो मनुवादी ताकतें जितनी भी थी उन्होंने देश का विभाजन तो करा दिया, लेकिन बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया इन्होंने। तो एक बात तो ये है, अब ये जो अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं, ये अखंड भारत, अशोक का भारत जो था उसको तोड़ने का काम तो मनुवादियों ने किया। सबसे बड़े जिम्मेदार कौन थे? जिन्ना, मनुवादी, और ये संघ संचालक जो आरएसएस थी वो सब मनुवादी। उन्होंने तो पाकिस्तान बनवाया। ये तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करें। बाबा जोड़ रहे हैं, बाबा ने कहा अखंड भारत बनाइए, समर्थन मैं बोल तो रहा हूँ, ये बोलते ये हैं कि हम अच्छे लोग हैं। जो ये बोलते हैं ना उसके आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए। आज से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये शुरू से बोल रहा हूँ। जो भी ये बोलेंगे ये उल्टा करते हैं उसका। समझ गए आप बात? बाबा ने तो कहा है कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा, पहले जो गलतियां हुई है उसे सुधारूंगा। तो बाबा तो अभी जो जहाँ से भागे हैं ना, जो महाराष्ट्र के लोगों ने, नागपुर के लोगों ने, अगर वो एफआईआर कराएंगे तो बाबा तो उस एफआईआर से नहीं बच पाएंगे। अखंड भारत क्या बनाएंगे? वो हम लोगों का काम है। हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश और दूसरे जो राष्ट्र हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूलभूत भावना, इंसाफ और बराबरी में यकीन करते हैं, वो लोग सब जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। ये लोग जो दूसरों का हक लूटना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि इंसान इंसान से छोटा बड़ा होता है, जो नीच और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब लोग मनुवादी हैं। वो सब जेलों में जाएंगे। हम लोग बता रहे हैं ना आपको। महमूद साहब एक सवाल है कि अगर देश अखंड भारत बनता है तो आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? अरे हम लोगों का ही तो अखंड भारत है, अशोक का भारत। जो मुगल, मैं बता कह रहा हूँ, फिर आप वही बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान आएगा ना सबसे पहले। ये लोग तो, हम लोगों का काम है, ये लोग इसके खिलाफ काम करेंगे। ये क्योंकि जनता, चाहे पाकिस्तान की जनता हो चाहे बांग्लादेश की जनता हो, ये चाहती है। तो ये क्या करते हैं कि ये अभी क्या कह रहे हैं कि देखो मैं बड़ा सात्विक आदमी, मैं सच बोलता हूँ, जब भी तो लोग इनसे धोखा खाएंगे। कोई भी ठग जो होता है, ठग का बुनियादी बात क्या है? ठग धोखा कब दे सकता है? जब वो अच्छा बन के दिखाए। अगर वो ठगी नजर आएगा तो ठगेगा कैसे? तो ये अच्छी बात करके उसका उल्टा करने के लिए दिन रात साजिश करते हैं। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ओबीसी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ये क्या सबको जोड़ने की बात है? ये सबको इकट्ठा करने की बात है या सबका हक लूटने की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगड़ा पिछड़ा सब खत्म हो जाएगा, छुआछूत सब खत्म हो जाएगा। जैसे हजारों साल तक थी खत्म, वैसे ही हजारों साल से खत्म तो थी ना। ये तो जब हजारों साल से खत्म थी, ये सही बात है ना। ये तो वैसे ही खत्म करेंगे जो हजारों साल पहले था। इनकी दिली इच्छा हुआ है कि बाबा साहब का संविधान खत्म करके, जो बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के बनाया था, उसको दोबारा ये संविधान जला के मनुस्मृति वापस लागू करना चाहते हैं। ये छुआछूत करना चाहते हैं। यही इनकी मंशा है, इससे भटकना नहीं चाहिए। एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा, अगर 10 में से 10 नंबर अखंड भारत के लिए अगर होगा तो आपका नंबर कितना होगा? अगर 10 से ज्यादा भी नंबर हो तो हम सब लोग 10 से ज्यादा नंबर देंगे। ये हमारा सपना है अशोक का भारत बनाना। अशोक का भारत हमारा सपना है, इनका क्या लेना देना उससे? आपका अखंड भारत हमारा है सपना। ये हम लोगों के खिलाफ जाके इन्होंने भारत तोड़ा है। देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ जाके भारत तोड़ा इन्होंने। हम वो वापस जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। अशोक का भारत बनाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।